ये क्लास ये क्लास 8th का 3F एक्सरसाइज है मैथ के अंदर। इसमें हम अंडर रूट निकालना सीखेंगे बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 1.69। इनको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से निकालना सीखेंगे, किस तरीके से निकालते हैं। देखो, इसको सबसे पहले निकालने के लिए हमें 1.69 इस तरीके से लिख लेना है। फिर सबसे पहले हम जहाँ पर पेयर बनाए जाते हैं, पेयर कैसे पीछे से बनाएंगे। पेयर, इसका पेयर बन गया। अगर इसका पेयर नहीं बनता स्टार्टिंग में तो ये एक रह गया। देखो, इसके स्क्वायर देखते हैं हम। इसको और सॉल्व करना है तो हमें स्क्वायर याद होने चाहिए 30 तक। और ये 1 है तो यहाँ पर एक 1 लिखेंगे। 1 यहाँ पर हम ऐसे देते हैं, ये हमारा आंसर होता है मेन। तो 1 से 1 टाइम में जाएगा ये, और 1 का स्क्वायर 1 क्या होता है, 1 हो जाता है। इसको हम हमेशा जोड़ते हैं तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इसको हमेशा 1 में से 1 क्या कुछ नहीं बचेगा, और पॉइंट के बाद वाली डिजिट हम पेयर में उतार लेते हैं। पेयर में होता है तो पेयर में उतारा जाता है। तो कितना आ जाएगा, 69 आ जाएगा। तो देखो 2 के बाद हम ये तो 1 हो गया था, और यहाँ पर फिर से एक वैल्यू लिखेंगे। हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं 1 लिखता हूँ तो 1 से इंटू करना पड़ेगा। लेकिन देखो यहाँ पर अगर 3 है तो हमें ऐसे वैल्यू लगानी है जिसके एंड में 3 का स्क्वायर आता हो। तो मैं कहता हूँ कि 3 लिख दूँ, तो 3 का जो स्क्वायर होता है 9 होता है, तो शायद इससे जा सकता है ये। तो अभी अगर 3 लिखा है तो 3 से हमें यहाँ पर लिखेंगे। 3 से अगर इसके इंटू करूँ तो क्या आ जाएगा, 9 6। इसका मतलब ये कट गया। और जैसे ही मैंने ये पॉइंट 1 के बाद उतारा था ना, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा आंसर में। अब हमने क्या दिया है, 3 टाइम 3, तो जो हमारे जो आंसर आ गया वो हम क्या आ गया, 1.3। तो हम कह सकते हैं कि जो 1.69 इज़ अ स्क्वायर ऑफ 1.3। सेकेंड क्वेश्चन है अंडर रूट का 3364। अंडर रूट 33.64। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे लिखेंगे पहले तो 3364 इस तरीके से बना लेते हैं। फिर थोड़ा सा गैप देंगे ऐसे, और पेयर बनाएंगे पीछे से। ये एक पेयर बनेगा 64 का, 33 का एक पेयर बन गया। देखो ये 33 का एक पेयर है तो इसको स्क्वायर से देखेंगे। इससे पहले कोई ऐसे डिजिट है जिसका स्क्वायर आता हो, तो इससे पहले हमें 5 का स्क्वायर आता है। देखो 5 ये 5 टाइम में गया तो 5 लिखेंगे, ये आंसर होता है। और ये यहाँ पर मैंने बताया ये ऐड होते हैं, तो 5 और 5 10 हो जाएंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। इससे माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 8। अब ये पॉइंट के बाद वाली डेट जैसे उतारूँगा तो आंसर में आ जाएगा। जैसे सिंपली डिवाइड करते हैं उसी तरीके से अगर डिवाइड के बाद पॉइंट के बाद वाली वैल्यू उतारने हम 64। एक पेयर पूरा उतारा जाता है, एक वैल्यू नहीं उतारते। एक पेयर आ गया पॉइंट के बाद, तो इसलिए हमने पॉइंट लगा दिया। अब देखो यहाँ पर हमें एक ऐसी वैल्यू देनी है जिससे हम इसके इंटू करके ये वैल्यू सेटिस्फाई हो जाए। तो एंड में 4 है, तो या तो हम 2 दे सकते हैं इसको, या फिर किसके और कौन सी वैल्यू जिसके एंड में 4 आता हो स्क्वायर में। जैसे कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये 2 अगर कर देता हूँ तो यहाँ पर तो 2 से इंटू करूँगा तो नहीं आएगा। फिर 3 के में 9 होता है, 4 के में 16 होता है, एंड में 6 आता है। 6 के में 36 होता है। 7 देखो 8 के में होता है। यहाँ पर अगर 8 लिख दूँ मैं, यहाँ पर भी 8, तो यहाँ से अगर 8 के इंटू करूँ तो 4 8। देखो ये कट गया, ये कितने टाइम में गया, 8। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू थी अंडर रूट की, इसका जो क्या आया, अंडर रूट कितना आया, 5.8 आया। तो 33.64 इज़ अ स्क्वायर ऑफ 5.8। तो देखो ये तो होता है, ये जब बड़ी वैल्यू होती है वो तो स्क्वायर होता है, ये तो आपको पता होगा। इसको बोलते हैं हम स्क्वायर, और ये होता है इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ये तो शुरू से पता ही है कि ये होता है स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर कैसे बनता है, जैसे कि मैं कह दूँ कि जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर क्या है, 9 है, तो इसको ऐसे डिनोट करा जाता है। 3 का स्क्वायर 9 है, इसका मतलब होता है कि 3 इंटू 3 करूँगा तो हमारा 9 आएगा। इसी तरीके से 5.8 इंटू 5.8 करूँगा तो हमारे ये वैल्यू आ जाएगी।
ये होता है, इनको जो बोलते हैं ये हमारे आंसर हैं, इनको बोलते हैं स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट निकाले जाते हैं, इस मेथड को बोलेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो अब ये करेंगे 156, इसको कैसे करेंगे, जब पीछे से हमने क्या करा, इनके पेयर बनाए 25 का, 56 का, 1 का। जब 1 रह जाता है सिंपल तो 1 से ही जाएगा, तो 1 लिखा 1 लिखा, ये तो ऐड हो गया 2 हो जाते हैं इस जगह पे, हो गया 1 से 1 टाइम जाएगा, 1 लिखा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये पेयर नीचे आ जाएगा, डिवाइड में आता है जैसे 56 आ गया। अब यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ, तो 2 से ही हमें क्या करेंगे, यहाँ पर तो ऐड होता है मैंने बताया था, तो 2 24 हो जाएगा, ये यहाँ पर ऐड हो गया, यहाँ पर होता है इंटू 44 हो गया। अब इसको माइनस करेंगे तो 2 और 1 ये आ गया। पॉइंट के बाद जैसे हम पेयर उतारेंगे इसको, तो यहाँ पर एक, ये पहली बात तो 2 टाइम गया था, यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट आ गया। अब ये देखो यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू अड़ानी है जो इससे आ जाए, तो जब भी अगर एंड में 5 हो तो ये हमेशा 5 लिखोगे तो चला जाएगा। यहाँ पर भी एक 5 आता है, जब इसके इंटू करूँगा क्या आ जाएगा, 5 2 2 1, इसका मतलब ये कैंसिल हो गया। तो ये हम कह सकते हैं कि 156.25 इज़ अ स्क्वायर ऑफ 12.5, इसका स्क्वायर था ये। तो हमने जो स्क्वायर रूट फाइंड करना था, तो हमारा स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट। फोर्थ क्वेश्चन है अंडर रूट 75.69 का, अंडर रूट 75.69, तो इसको कैसे करेंगे, 75.69 सिंपल जो करते हैं वही, एंड में पेयर बनाएंगे सबसे पहले। तो देखो पेयर बनाने के बाद सबसे पहले पेयर क्या है, 75 है, और 75 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो 75 से पहले एक ऐसा वैल्यू देखनी है जिसका स्क्वायर हो। तो 75 से पहले कौन सा होता है, 64, 64 किसका, 8 का स्क्वायर होता है, 64 8 का स्क्वायर होता है, 8 टाइम जाएगा 60, हमने 64 क्यों लिखा, क्योंकि 75 से पहले यही एक स्क्वायर था, तो हमने लगा दिया, 8 टाइम जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी वैल्यू ऐड होती है तो 16 हो जाएगा, इसमें से माइनस कर दो, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 6 गया 1, और देखो ये पेयर पूरा यहीं पर आ जाएगा 6 टाइम, इस तरीके से आ जाता है। पॉइंट के बाद वैल्यू उतार रहे हो तो यहाँ पर एक पॉइंट उतार देंगे, आ गया। अब हमें क्या लिखना है कि ये वैल्यू स्क्वायर में आए, तो देखो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एंड में क्या है 3 है, 9 है। अब 9 देखो किसके किसके स्क्वायर में आता है, एक तो 3 के स्क्वायर में आता है, तो यहाँ पर अगर मैं 3 लिख देता हूँ फिर 3 से इंटू करूँगा तो ये 300 कुछ करके आ जाएगा, लेकिन नहीं होगा। तो हम क्या है, और किसके एंड में आता है 9, 7 के स्क्वायर में आता है, 7 के स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। तो अब देखो अब हम करके देखते हैं, तो 7 × 7 4 कह रही है 6 1 1, देखो कट गया, तो ये कितने का हम लिया 7 टाइम। तो हम कह सकते हैं इसके इस वैल्यू का स्क्वायर रूट क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया 8.7। फिफ्थ क्वेश्चन है ये 9.8596, इसको लिखते हैं, ये लिख दिया। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करते हैं, पहले इसको लिख देंगे 9.8596, इसका पेयर बना एंड में, इसका पेयर बना, ये सिंगल रह गया, चलो ठीक है भाई। 9 का किसी का पेयर होता है, हाँ 3 का होता है, हमें पेयर वो स्क्वायर देखने होते हैं। 9 किसी का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 टाइम्स जाएगा 3, यहाँ पर तो सबसे पहले इनको ऐड करते थे तो 6 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये कैंसिल हो गया। ये पेयर जो होता है वो नीचे आ जाएगा, पेयर कितने पॉइंट के बाद आ रहा है तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे, क्या हो जाएगा 85। और यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू लिखनी है जो इससे कम हो, तो अगर मैं 2 लिख दूंगा फिर 2 से इंटू करूँगा तो 120 करके आ जाएगा, तो वो ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए सिर्फ 1 लिखते हैं हम। 1 लिखेंगे तो 1 से 1 टाइम जाएगा, और कितना हो जाएगा 4 8 में 6 गया 2, यहाँ पर 1 ही आएगा इस तरीके से, ये इस तरीके से आता है, और ये इस जगह पे ऐड हो जाते हैं, 61 था और 1 आ गया तो 62, यहाँ पर एक पेयर और नीचे आ जाएगा तो 9 6। तो देखो यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू लेनी है जो इसको सेटिस्फाई कर दे, डिवाइड कर दे इसको। तो देखो कैसे हम सोचेंगे क्या आ सकता है, तो देखो एंड में क्या 6 है। अब 6 वो देखना है जो इसके स्क्वायर में है, जिसके 2 का स्क्वायर 4 होता है तो एंड में 4 नहीं है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो एंड के में 6 आता है, तो मतलब यहाँ पर 4 रख के हम देख सकते हैं तो चला जाएगा कि नहीं। तो देखो यहाँ पर 4 रख के हम इंटू कर सकते हो, 4 4 से 16 1 कह रही है 8 और एक 9 6 24, देखो कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये चला गया, तो ये कितना 4 टाइम 1 4,
क्योंकि एक 1 यहाँ पर था, तो ये किसका हो जाएगा 3.14 इज अ स्क्वायर रूट, ये आंसर हो जाएगा आपका 3.14। तो एक बार और समझा देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले आपको वैल्यू लिखनी है, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं। ये हमें स्क्वायर रूट फाइंड करके देता है। स्क्वायर रूट मतलब जैसे कि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 3 इंटू 3 करूँगा तो 9 आ जाएगा, तो ये 3 होता है स्क्वायर रूट और इसको बोलते हैं स्क्वायर। तो हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब इस वैल्यू के स्क्वायर रूट क्या होगा, तो हमने क्या करा, ये वैल्यू लिखी, एंड में पेयर बनाए, इसका पेयर बनेगा, इसके पेयर बनेगा, ये अकेला रहेगा। और ये 9 था, 9 किसका स्क्वायर हो सकता है, या फिर इससे नीचे देखते हैं, या तो इसके बराबर का स्क्वायर हो या इसके नीचे, तो इसके बराबर का स्क्वायर 9 हो जाता है, तो 9 किसका होता है 3 का। 3 हमने वैल्यू लिखी, यहाँ वही 3 लिखा जाता है। जैसे एक जो यहाँ पर सिंगल नहीं लिखते, जो चीज़ यहाँ पर लिखेंगे वही यहाँ पर, तो इनको ऐड कर दिया जाता है, 6 आ गया, ये कैंसिल हो गया। जैसे हमने नया पेयर उतारा, ये पॉइंट के बाद था तो पॉइंट लगा दिया हमने, पॉइंट के बाद क्या आया 85 आ गया। क्या 85 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं, लेकिन हमने यहाँ पर क्या एक वैल्यू लिखनी है जिससे पहले ये आ जाए, तो हमने 1 लिखा 61 आ गया। अगर मैं 2 लिखता तो 2 से इंटू कर देता, अगर 2 लिखता तो 2 से इंटू करता तो वो ज़्यादा हो जाती वैल्यू, तो हमने 1 लिखा। अब इसकी यहाँ पर तो वैल्यू ऐड होती है, तो 61 और 1 62 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस करूँ, ये आ गया, ये वाला पेयर हमने उतार लिया, ये आ गया। अब हमें क्या इससे डिवाइड देना था, और डिवाइड देने के लिए हमें एक वैल्यू लिखनी थी, क्या कौन सी लिख सकते हैं जिसके एंड में 6 आ जाए। तो वैसे अगर ये 30 तक स्क्वायर में आ जाते हैं, तो हमने देखा 2 के में 3 के 4 के में आ गया, तो हमने 4 लिखा और 4 से कर दिया, इंटू देख लिया, तो आ गया। तो हम कह सकते हैं ये इसका स्क्वायर रूट हो गया वैल्यू का।